ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय महर्षि संसेव्येते नमः। ओम नमो भगवते महर्षिमेयेते 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 नमः। ओम नमो भगवते महर्षि साई स्वामी ते नमः। ओम नमो भगवते महर्षि हरिनंदन बाबाये नमः। ओम भगवते परमहंस योगानंद बाबाये नमः। सद्गुरुदेव नमस्तुभ्यं अहं त्वां शरणागतः कटिबद्धश्च ते कार्यं भक्तिं शक्तिं च ज्ञानं देहि मे। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुन बसाय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मुझे ख्याल है मैं रांची में आश्रम में जाता था, योगदा आश्रम, तो योगानंद बाबा का चेहरा देख के लगता था दोनों महात्मा का मिल रहा है। अब हमको लग रहा है कि जीवंत परमहंस योगानंद जो है संत मत को मिला हुआ है योगानंद बाबा के रूप में। मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ जो कि विषय वस्तु से जान करके समझाभाव नहीं हो पा रहा है। कुछ गुरु महाराज का एक चमत्कार जो सामान्य लोग नहीं जानते वही मैं समझाता हूँ थोड़ी सी। यह 1985 की घटना है। मैं महर्षि परमहंस जी के पास गया था। रामायण पाठ चल रही थी उस समय में। भगीरथा बैठे थे, मरीश महाराज और बाबा लोग सब बैठे हुए थे। उसमें महर्षि परमहंस जी महाराज बोले रामायण पाठ रोक दो, तो भगीरथवा रामायण पाठ को रोक दिए। फिर महर्षि परमहंस जी महाराज कहते हैं कैसा कलेक्टर है, गरीब को सता रहा है। जिस तरह से गुलाम भारत में महात्मा गांधी को भारत माता की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी थी, वही हालत स्वतंत्र भारत में महर्षि परमहंस जी महाराज को भारत माता के इस स्वराज में कुराज के कारण रोने की आवाज़ मुझे सुनाई पड़ी। और उन्होंने मुझे इशारा जो किया उस पर थोड़ी सी मैं इशारा गुरु महाराज का महिमा गाते हुए समझाता हूँ। Time was rough for one to be born who in one body would have grand brilliant intellect of Shankaracharya, wonderfully expansive heart of Lord Buddha and Sri Ramakrishna Paramahansa. One who would see in every sect same spirit working, same God in every being. At the same time whose heart would be for poor, for outcast, for downtrodden, for every being in this world. At the same time whose grand brilliant intellect would conceive of such noble thoughts as would harmonize all conflicting states, not only India but outside of India, and bring a marvelous army of hair and heart into existence. Such person was महर्षि परमहंस जी महाराज। कहने का इसका भाव कि एक ऐसे महापुरुष के आने का समय हो गया था जिसका हृदय भगवान बुद्ध जैसा विशाल हो, रामकृष्ण परमहंस जैसा विशाल हो, जिसकी बुद्धि भगवान शंकराचार्य जैसी तीक्ष्ण हो, जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है। तो ऐसे महापुरुष को मैंने अपनी आँख से देखा। महर्षि परमहंस जी महाराज की पे ऐसी स्थिति थी उस दिन, देशभक्ति की चरम सीमा उनको कहा जाए, मैं सही समझता हूँ। अभी गुरु महाराज बहुत जगह बोले हैं स्वराज मिला सुराज नहीं मिला। सुराज क्या, सुराज कहने का मतलब गुरु महाराज जो कहे बेवकूफ़ कलेक्टर से कहा राज क्या है, इसका राज स्वतंत्र भारत में गांधी जी ठीक कहें एजुकेशन इन फ्री इंडिया कुड नॉट ब्रिंग ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन्स। स्वतंत्र भारत में ऐसी शिक्षा लागू हुई है, गांधी जी कहते हैं कि यह गैर जिम्मेदार शिक्षा है। इसका परिणाम इसीलिए स्वतंत्र भारत में स्वामी विवेकानंद जी कहते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स मैन परफेक्ट। गांधी जी कहते हैं स्टूडेंट मस्ट प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर मैक्सिमम सेक्रीफाइस टू सर्व पुअर मदरलैंड। इस देश की स्थिति में शिक्षा लागू हुई, हर पद पर गैर जिम्मेदार लोग बैठ गए। एक IAS अफसर कितनी बड़ी चीज है, उसको भी घोटाला में जेल जाना पड़ रहा है। एक पुलिस SP को भी डर से, पुलिस के डर से भागना पड़ रहा है। कैसी शिक्षा हो गई, नैतिकता विहीन शिक्षा हो गई बिल्कुल। इसीलिए नैतिक गुरु महाराज कहते हैं आध्यात्मिक स्तर जब देश का सुधरेगा तभी देश का सब कुछ सुधरेगा और स्वराज में सुराज भी आएगा। तो गुरु महाराज का सत्संग के लिए यह एक संदेश हम देना चाहेंगे। आप लोग अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए। गुरु महाराज कहते हैं बेवकूफ़ कलेक्टर, तो आप लोग गुरु महाराज के सपना को साकार करने के लिए डूइंग इट वेरी गुड बट दैट कम्स फ्रॉम थिंकिंग fill your brain with higher thought and higher stature, out of that will come great work। बड़ा बच्चा को, लड़का को महान मानिए, बड़े पद पर जाएं, सच्चाई ईमानदारी से भारत माता की आंसू पोछे, गुरु महाराज की सपना को साकार करें। आज देश को गुरु महाराज ने प्रवचन किए, भगवत हुआ किताब में दिया हुआ सच्चाई और ईमानदारी को धरे रहो, जीवन में सारे सुख को पा जाओगे। बस 2 लाइन खा के छोड़ दिए थे। सच्चाई मतलब बाल बच्चे को भी सत्संग के रास्ते पर लाइए,
तब उसमें नैतिकता आएगी। नैतिकता आएगी तो भारत माता की आंसू पोछी जाएगी, उसी से हमारे देश का कल्याण होगा। आज विवेकानंद में गया था रामकृष्ण मिशन, वहाँ देखा एक बच्चा 12,000 फीस। मैंने सेक्रेटरी से कहा आपके स्वामी जी कहते थे ट्रेवलिंग थ्रू मेनी सिटीज ऑफ यूरोप ऑब्जर्विंग इन देम कंफर्ट इन एजुकेशन इवन फॉर पुअर पीपुल। There was brought a thought in my mind, the state of our own people. I used to say tears, what made difference in education. विवेकानंद रोते थे अमेरिका में घूम घूम करके कि यहाँ के लोग इतने सुखी क्यों हैं। उसमें भारत गुलाम था और स्थिति खराब थी, और इस यहाँ पर विदेशों में लोग इतने सुखी क्यों, दुखी, भारत में इतने दुखी, यहाँ इतने सुखी क्यों है। तो उन्होंने कहा इसका बहुत बड़ा कारण है शिक्षा। यदि बच्चे को बढ़िया से पढ़ाएंगे लिखेंगे तो गुरु महाराज का भी सपना साकार होगा। भारत माता की भी, जब आपका संतान सच्चा ईमानदार बनेगा, नारी प्रतिव्रता धारण व्रत धारण करें, गुरु महाराज कहते थे, उससे दिव्य संतान उत्पन्न होगा, वही देश और विश्व का भी कल्याण करेगा। यही माता बहनों से कहना मेरा, सब सत्संगियों से, आप ऐसा संतान को शिक्षित कीजिए, कल जाके भारत माता की आंसू फंसे, गुरु महाराज के अरमान को भी पूरा करे, स्वराज में सुराज लावे। इतना ही कहकर मैं विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।